कुछ रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें छेड़ने की सजा भी मिलती है। और जब हमने उस परित्यक्त मंदिर का दरवाजा खोला तो एहसास हुआ कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए थे। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कभी कभी किस्मत तुम्हें ऐसी जगहों पर खींच ले जाती है जहां जाना तो दूर, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये कहानी मेरी नहीं, बल्कि उन खंडहरों में छुपे हुए अनदेखे साए की है। एक ऐसे मंदिर की जिसे लोग भूल चुके थे, लेकिन वहाँ जो मौजूद था उसने हमें भूलने नहीं दिया। मैं और मेरी टीम रोहन, समीरा और दीपक हमेशा रहस्यमयी और परित्यक्त जगहों की खोज में लगे रहते हैं। इस बार हमने ठानी कि हमें एक प्राचीन मंदिर की ओर जाना चाहिए, जिसकी कहानियां सुनी तो बहुत थी, पर यकीन किसी को नहीं था। यह मंदिर दक्षिण भारत के घने जंगलों में कहीं खोया हुआ था, कालभैरव मंदिर, जहां जाने वाले कई लोग कभी लौटे ही नहीं। सुबह 7 बजे हम अपनी गाड़ी में रवाना हुए। सड़कें वीरान थीं, जैसे वहां से कोई गुजरता ही नहीं। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। उसने हमें देखा, माथे पर गहरी लकीरें पड़ी और चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाओ, वहां सिर्फ पत्थर नहीं, कुछ और भी है, जो देख ले वो बचता नहीं। हमने उसे हंसी में उड़ा दिया। रोमांच के नशे में इंसान अक्सर सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है ना? जैसे ही हम मंदिर के करीब पहुंचे, घने पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि ये मई का महीना था। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं, मगर उन पर बनी मूर्तियां अब भी जिंदा लग रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन कौन? दीपक ने कहा, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है यार, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। समीरा ने कैमरा ऑन किया और हम अंदर घुस गए। वहां घुटपर अंधेरा था, पर जैसे ही हमने टॉर्च जलाए, सामने कुछ ऐसा दिखा कि हमारी सांसें अटक गईं। मंदिर के बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी, मगर उसके पास पड़े जलते दिए ने हमारे होश उड़ा दिए। कौन जलाता है इसे? रोहन आगे बढ़ा और उसने दिए को छूने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दिया खुद ब खुद बुझ गया। और तभी एक अजीब सी आवाज आई, मानो किसी ने कान के पास फुसफुसाकर कहा हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीपक ने हड़बड़ाकर कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हमने एक दूसरे को देखा और समझ गए, ये जगह सच में भूतिया थी। हमारे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। मंदिर का मुख्य द्वार अब सामने था, बड़ा, भव्य और रहस्यमयी। जैसे ही हमने उसे खोला, अंदर चारों ओर धुआं सा फैला था। दीवारों पर अजीब चित्र थे, कुछ ऐसे चेहरे जो इंसानों के नहीं लग रहे थे। और फिर हमने उसे देखा, एक काला साया जो मंदिर के कोने में बैठा था, हिलता भी नहीं था, मगर उसकी आंखें वे लाल जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। समीरा ने कांपते हुए कहा, वो हमें देख रहा है। और अचानक वो खड़ा हो गया। अब हम सच में फंस चुके थे। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और वो साया हमारी तरफ बढ़ रहा था। रोहन ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू किए, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। दीपक ने भागने की कोशिश की, मगर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। हमें छोड़ दो प्लीज, समीरा चिल्लाई। तभी अचानक हवा में गूंजती हुई हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जो सीधा रीढ़ में सिहरन भर दे। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब हमारी आंखें खुली, हम मंदिर के बाहर थे, मगर कैसे? गाड़ी वहीं खड़ी थी, पर कुछ बदला हुआ था। हमारी घड़ियां, मोबाइल और कैमरा सब बंद हो चुके थे। कैमरे का डेटा गायब था, और सबसे अजीब बात, दीपक के पैर पर जलने का गहरा निशान था। हम मंदिर से निकलने के बाद चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, जैसे सबके दिमाग में वही डर और वही साया घूम रहा हो। दीपक ने सबसे पहले मुंह खोला। क्या वह सच में हमसे कुछ चाहता था? उसकी आवाज में घबराहट थी। समीरा ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, क्या ये सिर्फ एक खौफनाक कहानी थी, या किसी पुराने शाप का असर था? मैंने गहरी सांस ली। मेरे मन में सवाल थे, पर कोई जवाब नहीं था। हमने जो कुछ भी देखा, वह हमसे कई कदम आगे था। हम जिस दुनिया में रहते हैं, क्या वह सिर्फ वही नहीं थी जो हमें दिखती है? क्या हमारे आसपास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिनसे हम कभी सामना नहीं कर सकते थे? हम मंदिर से वापस लौटने के बाद भी रातों की नींद हमसे दूर रही। दीपक का पैर जो जल चुका था, वो अब सही होने के बजाय और भी गहरा और काला दिखने लगा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। समीरा और रोहन ने कहा कि उसे इलाज के लिए ले जाना चाहिए, लेकिन दीपक ने साफ इनकार कर दिया। वह बार बार कहता, मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ तो गलत है, कुछ तो असली है। अगले दिन दीपक की हालत और भी खराब हो गई। वह बुरी तरह बड़बड़ाने लगा, जैसे कोई दूसरा व्यक्तित्व उसमें समा गया हो। और फिर वह रात को गायब हो गया।
दीपक के गायब होने के बाद हम सब हैरान थे। उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक रात हम फिर से उसी मंदिर के पास लौटे। इस बार हमने ठान लिया था कि हम इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। जब हम मंदिर के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वह साया फिर से मंदिर के अंदर खड़ा था, जैसे हमारी ही तरह वो भी हमें ढूंढ रहा हो। हम उसके पास गए और अचानक सब कुछ चुप हो गया। उस साये ने अपनी आंखें खोली और हमारे सामने आकर बोला, तुमसे ये सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। दीपक अब मेरी पकड़ में है और तुम सबको ये जानना होगा कि इस मंदिर में एक शाप है। साया ने बताया कि कालभैरव मंदिर एक ऐसे शाप से जुड़ा हुआ है जो सैकड़ों साल पहले एक क्रूर कर्तव्य से जुड़ा था। जो कोई भी उस मंदिर की शांति को भंग करता था वह शापित हो जाता था। दीपक जैसे लोग जो वहां से भागने की कोशिश करते हैं वो कभी नहीं बचते। मुझे एक बात समझ आई, हमारी बेवकूफी, हमारी अज्ञानता ही हमें यहाँ तक ले आई थी। इस शाप का कारण सिर्फ मंदिर नहीं था, बल्कि हमारे भीतर का डर जिसे हम नकारते थे वही हमें अपनी जकड़ में ले रहा था। हमने साया से पूछा, क्या हम इसे खत्म कर सकते हैं? क्या हम दीपक को बचा सकते हैं? साया की आंखों में गहरी नाराजगी थी, पर उसने धीरे से कहा, तुम अगर शाप को स्वीकार कर लो तो शायद दीपक को छुड़ा सको, लेकिन क्या तुम तैयार हो? हम सब के मन में डर था, लेकिन एक ही सवाल था, क्या हमें दीपक को बचाना है या इस सच्चाई से जूझने का खतरा मोल लेना है? हम जानते थे कि अगर हमने ये चुपचाप छोड़ दिया तो कुछ और लोग अगली बार उसी अंधेरे में फंस सकते थे। हमने शाप को चुनौती देने का फैसला किया। साया ने हमें एक आखिरी बार चेतावनी दी, अगर तुमने गलती की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जैसे ही हम मंदिर में फिर से दाखिल हुए, एक अजीब सी शक्ति ने हमें घेर लिया। हवा में एक अजीब सी चुप थी, जैसे हर कदम पर कोई हमें देख रहा हो। हम दीपक को खोजते गए और अंततः उसे मंदिर के एक कोने में पाया। वह पहले जैसा नहीं था। उसके आंखों में वह साया था जो हमें हमेशा डराता रहा। हमने दीपक से संपर्क किया और एक एक शब्द में उसे याद दिलाया कि वह कौन था। क्या वह फिर से वापस आ सकता था? क्या शाप को तोड़ा जा सकता था? धीरे धीरे दीपक की आंखों में सच्चाई आई। उसने अपने आप को वापस पाया और साया को चुनौती दी। अब मेरा समय नहीं है। दीपक की आंखों में जीवन की लौ फिर से जाग उठी, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, मंदिर की दीवारों से एक गूंज उठी, यह अधूरा है, ये समाप्त नहीं हुआ। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर हमने शाप तोड़ दिया था तो यह आवाज किसकी थी? मंदिर के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति अभी भी हमें रोकना चाहती थी। रोहन ने घबराकर कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हमने दीपक को सहारा दिया और मंदिर के बाहर भागने लगे, लेकिन तभी मंदिर का मुख्य दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया।